स्पीक्स मैं हूं आयुष एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जो प्रीफिक्सेस होते हैं मतलब टेम्पलेट्स फाइल्स जो होती हैं उनको इंपोर्ट करके आप जीपीयू को ओवरक्लॉक कैसे करेंगे। मैनुअल ओवरक्लॉकिंग के लिए वीडियो दूसरा आएगा। फिलहाल के लिए जो वो फाइल्स होती हैं टेक्स्ट फाइल्स के द्वारा हम जीपीयू को ओवरक्लॉक करेंगे। एंड फॉर दिस लेट मी जस्ट ब्रिंग द स्क्रीन ऑफ माय फोन एंड इट इज ओवर हियर एंड लेट मी जस्ट मेक इट फुल स्क्रीन। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स होने वाली हैं एंड वो होने वाली हैं आपका डिवाइस रूटेड होना चाहिए एंड रूट करने के बारे में इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं। और नाउ लेट मी जस्ट बिगिन दिस वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले इफ यू लाइक माय स्टफ प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फॉर नाउ अब मैं आपको बता दूं कि आपको डिवाइस को ओवरक्लॉक कैसे करना है। डिवाइस का जो जीपीयू है, एक्चुअली हम डिवाइस का सीपीयू ओवरक्लॉक नहीं कर सकते हैं। डिवाइस का सीपीयू ओवरक्लॉक करना काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था स्नैपड्रैगन 835 के बाद की अगर हम बात करें तो हम सीपीयू को ओवरक्लॉक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम जीपीयू को ओवरक्लॉक कर सकते हैं। उसके लिए एप्लीकेशन का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है कोनाबेस। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कोनाबेस तो जस्ट सर्च फॉर कोनाबेस और आपको गिटहब पर एक एप्लीकेशन मिल जाएगी। अगर आप सर्च ना भी करना चाहें तो ये जो वेबसाइट का लिंक है, जो गिटहब पेज का लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कोनाबेस एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मैंने कोनाबेस एप्लीकेशन टेलीग्राम ग्रुप से जो कि पोको F5 के लिए था वहां से डाउनलोड की है एंड एक जिप मिली थी मुझे, उसके साथ कुछ प्रीसेट भी थे। तो प्रीसेट दिखाने के लिए लेट अस गेट टू माय फाइल मैनेजर, गेट टू द डाउनलोड्स, गेट टू द टेलीग्राम। इन द कोना फोल्डर यू कैन सी देयर आर 5 थिंग्स। यहाँ पर है एपीके जो डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसीज है एंड उसके बाद जब जो ओवरक्लॉक करने के लिए जिस प्रीसेट को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, ओके यहाँ पर हमें 4 प्रीसेट्स मिल जाते हैं। अंडरवोल्ट करके 580 टू 220 मेगाहर्ट्ज और परफॉर्मेंस ओवरक्लॉक प्लस अंडरवोल्ट। अंडरवोल्ट किस लिए करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अंडरवोल्ट से जो स्टेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी बेटर हो जाती है। यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स है, यहाँ पर मैं ओवरक्लॉक वाला प्रीसेट अप्लाई करने वाला हूँ। तो इफ आई गेट टू द कोनाबस एप्लीकेशन, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर आप एपीके ऊपर टैप करेंगे, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन करने के बाद इस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे एंड दिस एप्लीकेशन वाज प्रोवाइडेड टू मी बाय द टेलीग्राम ग्रुप और वहां पर ये कुछ अनलॉक्ड एपीके थी, बीटा वर्जन था 0.21। इसके लिए मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि पहले आप जो पुरानी इमेज है, ओल्ड इमेज है, उसको बैकअप कर ले। आफ्टर टैपिंग ऑन इट बैकअप होकर ये इमेज कहाँ पर आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। द इमेज वुड बी इन द इंटरनल स्टोरेज ऑफ योर डिवाइस, फोल्डर के अंदर नहीं, इंटरनल स्टोरेज के रूट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं vendor_boot इमेज। तो आपको अगर जो पुरानी फ्रीक्वेंसीज थी उन पर अगर रिवर्ट करना है, उन पर वापस जाना है, तो फिर आप इस vendor_boot इमेज को आप फ्लैश कर देंगे और आपकी जो पुरानी फ्रीक्वेंसीज थी एंड जो पुराना वोल्टेज था वो अप्लाई हो जाएगा। अभी के लिए मैं इंपोर्ट पर टैप करूंगा एंड इंपोर्ट फ्रॉम फाइल के बाद एक्चुअली मैंने वीडियो बनाने के लिए पहले ट्राई किया था, इसलिए ये ऑलरेडी कोना फोल्डर पर है। तो यूजुअली तो ये डाउनलोड फोल्डर पर होता है या फिर इंटरनल स्टोरेज पर। तो जस्ट नेविगेट टू द प्लेस वेयर एवर द प्रीसेट्स आर एंड मेरे प्रीसेट्स हैं इस कोना फोल्डर में। यहाँ पर ये परफॉर्मेंस ओसी प्लस अंडरवोल्ट वाला जो प्रीसेट है उसे हम इंपोर्ट करेंगे टैप करके एंड गोइंग टू इंपोर्ट द डेटा of this 7+ Gen 2। ओके कंफर्म करेंगे। रिमेम्बर अगर आप कुछ इस प्रकार के प्रीसेट्स इंपोर्ट करने वाले हैं तो वो स्पेसिफिकली आपके डिवाइस के चिपसेट के लिए ही होने चाहिए। पहले आपको चिपसेट चूज करने का ऑप्शन आएगा एंड वहां पर आप अपनी डिवाइस चिपसेट चूज कर लेंगे एंड मैंने तो चूज कर लिया था स्नैपड्रैगन 7 Gen 2। तो चलिए हमने जो प्रीसेट था उसे इंपोर्ट कर दिया है। अब बस हमें टैप करना है फ्लैश न्यू इमेज एंड अगर ये रूट परमिशंस मांगता है तो आप उसे ग्रांट कर देंगे। वैसे मैं तो ऑलवेज ग्रांट पर ही लगा कर रखता हूँ। तो अब रिबूट करेंगे एंड रिबूट करने पर SCR CPU डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये तो SCR CPU is disconnected and let me just resume the recording from the place where my device have booted। चलिए डिवाइस तो मेरा रिबूट हो चुका है। तो let me just minimize this and execute the SCR CPU back again and ये है मेरे फोन की स्क्रीन। let me just unlock it
चलिए देखते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसीज़ हैं मेरे सीपीयू की क्या दिखा रहा है, एंड वो देखने के लिए मैं फ्रैंको कर्नल मैनेजर एप्लीकेशन का प्रयोग करने वाला हूँ। फ्रैंको कर्नल मैनेजर एप्लीकेशन का प्रयोग करने के क्या फ़ायदे हैं, ये मैं आपको पूरा एक वीडियो बनाकर बता चुका हूँ। चलिए, और हाँ, उद्देश्य भी आपको मैं बता देता हूँ कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कस्टम जीपीयू ड्राइवर्स हैं मेरे जीपीयू के लिए, वो मैंने अप्लाई किए थे और उन्हें इम्पोर्ट किया था एज अ मैजिक मॉड्यूल। और मैजिक मॉड्यूल मैंने इसलिए इम्पोर्ट किया था, मैंने उस वीडियो में भी कारण बताया था कि अगर बाई चांस कोई इश्यू होता है तो फिर आप मैजिक मॉड्यूल को रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर आप TWRP वगैरह से करेंगे, अगर आप कस्टम रिकवरी से अगर आप फ्लैश करेंगे तो फिर वहां पर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने मैजिक मॉड्यूल से किया था, एंड वहां पर मैंने एक पीसी गेम जो कि है राइज ऑफ टूम्ब रेडर, उसको बेंचमार्क किया था। एंड वहां पर मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। आई मीन प्लेएबल परफॉर्मेंस तो देखने को मिल जा रही थी, आपको 25 से 30 FPS मिल जाते हैं। एंड इवन दो आपको ये याद रखना चाहिए कि उस वक्त एक पीसी गेम एंड्रॉइड पर रन कर रहा था। दैट वाज अ काइंड ऑफ रिस्पेक्टेबल परफॉर्मेंस, बट जो माउंटेन्स वगैरह वाले जो सीन था, जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सीन्स थे, वहां पर मतलब FPS ड्रॉप हमें देखने को मिला था। इस वजह से मैं इस कंक्लूजन पे आया था कि अब जरा हम जीपीयू को ओवरक्लॉक करके भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमने जिस फ्रीक्वेंसी पर ओवरक्लॉक किया है वो अप्लाई हुई है कि नहीं। एंड इफ आई गेट टू जीपीयू एंड गेट टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 591। एंड अगर आपको मालूम हो तो स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 2 के साथ एड्रीनो 725 जीपीयू होता है। और अगर आपको जानकारी करनी हो तो आप सर्च कर सकते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट एड्रीनो 725 580 मेगाहर्ट्ज तक ही बूस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 591 दिखा रहा है। इसका मतलब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज हैं वो भी 11 मेगाहर्ट्ज तक पुश हो चुकी हैं। तो यार इन फ्यूचर मैं और भी, अगर आपको पुश करने की गुंजाइश होगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। तो फॉर नाउ ये तो मुझे बेटर परफॉर्मेंस देगा, ये तो कंफर्म है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक माय स्टफ प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। काफी टाइम से मैं पीसी गेम्स की लाइव स्ट्रीम करता हुआ आ रहा हूँ, जैसे कि अभी तक मैंने टूम रेडर गेम ऑफ द ईयर जो गोटी एडिशन है उसको लाइव किया है एंड उसको कंप्लीट किया है। अब राइज ऑफ टूम रेडर चल रहा है, तो अगर आपको देखना हो तो जब मैं लाइव करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जस्ट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।